आइए सुनते हैं शैतान और अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक सच्ची कहानी। उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हमें वीडियो बनाने का दिल करे। एक बार शैतान ने अल्लाह से कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उन्हें धन दौलत, जानवरों के झुंड और बच्चों की भरपूर नेमत दी है। अगर आप उनसे यह सब कुछ छीन लें तो वह आपकी इबादत करना छोड़ देंगे। अल्लाह ने शैतान से पूछा, तो क्या तुम मेरे इस बंदे को आजमाना चाहते हो? शैतान ने कहा, हाँ। तब अल्लाह ने उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को परखने की इजाजत दे दी, लेकिन उनके दिल और जुबान को छूने की मनाही कर दी। जल्द ही हजरत अय्यूब की सारी दौलत और जानवर नष्ट हो गए। फिर एक दिन उनकी सारी औलादें भी एक हादसे में उनकी आंखों के सामने चल बसी। इतना ही नहीं, अल्लाह ने शैतान को उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक भयानक बीमारी हो गई, जिससे उनका पूरा शरीर घावों से भर गया। बीमारी की वजह से लोगों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। इस कठिन समय में भी केवल उनकी बीवी रहीमा उनके साथ डटी रहीं। वही उनकी सेवा करती और उनके लिए खाने दवा का इंतजाम करती। एक दिन जब रहीमा दवा लेकर आईं, तो हजरत अय्यूब ने कहा, यह बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। जब तक वह न चाहे मैं ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने अपने रब से दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली और आदेश दिया, अपने पैर से जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत अय्यूब ने ऐसा किया, वहां से एक ठंडे पानी का चश्मा फूट निकला। उन्होंने उस पानी से स्नान किया और अल्लाह के कुदरत से उनके सारे घाव ठीक हो गए। उनका जिस्म पहले से भी बेहतर हो गया। जब उनकी पत्नी वापस लौटी तो उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर युवक के रूप में देखकर वह घबरा गई। जब हजरत अय्यूब ने अपना परिचय दिया और उन्हें भी उस पवित्र जल से स्नान करने को कहा, तो उनकी जवानी और सुंदरता भी वापस लौट गई। अल्लाह ने उन्हें उनका खोया हुआ धन दौलत और संतानें भी कई गुना बढ़ाकर वापस दे दी। इससे पता चला दोस्तों कि अल्लाह पर सच्चा भरोसा, हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया की हर मुसीबत एक इम्तिहान है और अल्लाह अपने बंदे की हर परीक्षा लेता है। सब्र का फल। हजरत अय्यूब ने अथाह कष्ट सहने के बावजूद सब्र और शुक्र नहीं छोड़ा। इस सब्र का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने न सिर्फ उनकी दुनिया की नेमतें लौटाई, बल्कि आखिरत में उनके लिए अनंत पुरस्कार तैयार किए। आखिरत का सच्चा सुख। दुनिया की कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर उन पर सब्र किया जाए तो आखिरत का प्रतिफल उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और स्थायी होता है। और निस्संदेह आखिरत का प्रतिफल दुनिया के सुखों से कहीं बेहतर है।